नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके स्टडी विजन पे। आज हम करेंगे बाकी के बचे हुए किसान आंदोलन, और बाकी के कौन से किसान आंदोलन बचे हुए हैं वो अपने देखते हैं। आज हम बाकी किसान आंदोलन ये हम ना इस किताब का निचोड़ कर रहे हैं। इस किताब में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना, जितने भी प्रश्न उत्तर वो सारे अपने करने जा रहे हैं। और बुक कौन सी है आपको पता होगा, आप थंबनेल देखे यहाँ पे आगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1921 में, 1923 में या फिर 1924 में? तो इसका आंसर होगा 1924 में। इसका आंसर होगा 1921 में। कब शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? 1921 में तो शुरू हो गया, लेकिन आगे ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? ये देखो, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ आप बताओ। माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में, या विजय सिंह पति के नेतृत्व में, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, या फिर जमनालाल बजाज के नेतृत्व में? तो इसका आंसर होगा रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, जो कि राजस्थान सेवा संघ के एक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया? एक प्रमुख व्यक्ति थे किसान नेता भोजी लंबरदार। इनके नेतृत्व में कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था? बेंगू के किसानों ने, भरतपुर के किसानों ने, मेव के किसानों ने, या फिर अलवर के किसानों ने? बताओ। तो इसका आंसर होगा भरतपुर के किसानों ने। भरतपुर के किसानों ने भोजी लंबरदार के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की? दोबारा पढ़िए। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना वो किसने की थी? भोजी लंबरदार ने की, या बाद में मोहम्मद हादी ने की, यासीन खान ने की, या फिर रामनारायण चौधरी ने की? तो इसकी जो संस्था है, इस संस्था की स्थापना है वो मोहम्मद हादी ने की थी। मोहम्मद हादी ने की थी संस्था की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप बताओ। मोहम्मद हादी ने किया था, चौधरी यासीन खान ने किया, रामनारायण चौधरी ने किया, या फिर जमनालाल बजाज ने किया? तो इसका आंसर होगा चौधरी यासीन खान। चौधरी यासीन खान द्वारा है वो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इनके नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। और मोहम्मद हादी जो ऊपर अपने वो संस्था है वो पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानक भील किस आंदोलन में शहीद हुए? नानक भील और देवीलाल गुर्जर दो किसान थे। एक नानक भील थे और दूसरे देवीलाल गुर्जर। वो किस किसान आंदोलन में वो शहीद हुए थे? आप देखिए, बेंगू किसान आंदोलन में, मेव किसान आंदोलन में, बूंदी राज्य किसान आंदोलन में, या फिर भरतपुर किसान आंदोलन में? तो वो किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो इसका आंसर है बूंदी राज्य किसान आंदोलन। बूंदी राज्य किसान आंदोलन में दो किसान है वो शहीद हो गए थे, और नानक भील और देवीलाल गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर कहाँ के किसान एकत्र हुए थे? किसान आंदोलन करने के लिए एक अपने जगह है मैनाल के बेरुकुंड। अगर आपको वर्तमान जिलों का अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो आप देख सकते हो कि मैनाल जलप्रपात कहाँ पे है, या बाद में मैनाल स्थान है वो कहाँ पे है? मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पे कहाँ किसान एकत्रित हुए थे? आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। जयपुर के किसान, बिजोलिया के किसान, या फिर बूंदी के किसान, या बेंगू के किसान? आप बताओ। तो इसका आंसर होगा बेंगू के किसान। क्या आंसर होगा? बेंगू के किसान। इसका आंसर होगा बेंगू के किसान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बूंदी राज्य
किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी राज्य जिसमें कि दो किसान है वो शहीद हुए थे। बूंदी राज्य किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? आप बताओ। रामनारायण चौधरी ने, जमनालाल बजाज ने, हरि ब्रह्मचारी ने या फिर नैनूराम ने? इसका आंसर होगा नैनूराम। ऑप्शन नंबर डी नैनूराम। तो रामनारायण चौधरी ने वो बेंगू किसान आंदोलन का ये अपने नेतृत्व किया था। रामनारायण चौधरी ने किसका नेतृत्व किया? बेंगू का। ठीक है। और बूंदी राज्य का नैनूराम ने। प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न देखो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई थी? केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन में मतलब राजस्थान, भारत के एक राज्य राजस्थान की एक रियासत में किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद वो ब्रिटेन में जाके गूंजी थी। ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था? सबसे फेमस किसान आंदोलन, जयपुर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर बूंदी राज्य किसान आंदोलन? तो इसका आंसर होगा सीकर आंदोलन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सीकर आंदोलन है, उसके बाद वो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी। फिर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी धाकड़ वो सेना की गोलाबारी में शहीद हो गए? रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ दो किसान थे। कौन से किसान आंदोलन की बात है ये? इसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। और नानक जी भील और एक और व्यक्ति थे, वो किसमें थे? वो बूंदी में थे। और रूपा जी और कृपा जी धाकड़ वो बेंगू के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरीब की लंबाई को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? ठिकानेदार ने अब जरीब की लंबाई छोटी कर दी थी जिससे कि जमीन ज़्यादा दिखाई दी। इसको लेकर गाँव के लोगों ने विरोध किया। मारवाड़ के किसानों ने, बीकानेर के किसानों ने, सीकर किसान आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन? बताओ इसका क्या आंसर होगा? जरीब की लंबाई को लेके, तो इसका आंसर होगा सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, दूध व कारा किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ? दूध व कारा जयपुर रियासत में हुआ, मारवाड़ रियासत में हुआ, बीकानेर रियासत में हुआ या फिर उदयपुर रियासत में हुआ? तो इसका आंसर होगा बीकानेर रियासत में। कहाँ पे हुआ दूध व कारा? बीकानेर रियासत के अंदर दूध व कारा किसान आंदोलन है वो हुआ था। नेक्स्ट, किसान नेता हनुमान सिंह व जीवन चौधरी का संबंध। हनुमान सिंह व जीवन चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? किस किसान आंदोलन से है? यहाँ पे किसान है, किस किसान आंदोलन से है? हनुमान सिंह व जीवन चौधरी। इसका आंसर क्या होगा? आप बताओ इसका क्या आंसर होगा? बिजोलिया किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या फिर शेखावटी किसान आंदोलन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बीकानेर किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बीकानेर किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे जितने भी 3 या 4 प्रश्न आएंगे ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आप ना एक अलग से पेज निकाल के उसमें लिख लेना, क्योंकि ये 2 या 3 तरह से बन सकता है। एक तो इनका क्रम पूछा जा सकता है और एक जो मैंने बताया है वो। चंद्रावल हत्याकांड कब हुआ? चंद्रावल हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947, 28 मार्च 1942, 14 मई 1925 या फिर 2 अप्रैल 1923? कौन सा होगा बताओ? तो इसका आंसर होगा 28 मार्च 1942 को चंद्रावल हत्याकांड, जिसमें कुछ किसानों की मौत भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबरा कांड कब हुआ? डाबरा कांड आप बताओ कब हुआ? 1 जुलाई 1946 को हुआ,
अक्टूबर 1946 को हुआ, 13 मार्च 1947 को हुआ, या बाद में 28 मार्च 1942 को हुआ। आप बताओ कब हुआ था? इसका मार्च है, इसका आंसर है 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ कांड किस तारीख को हुआ? कांगड़ कांड किस तारीख को हुआ? 2 अप्रैल 1923 को, अक्टूबर 1946 को, 14 मई 1925 को, या बाद में 1 जुलाई 1946 को। इसका आंसर होगा अक्टूबर 1946। कांगड़ कांड कब हुआ? अक्टूबर 1946 में हुआ था। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राशीनगर कांड है वो कब हुआ था? राशीनगर कांड कब हुआ? आप बताओ। 12 मार्च 1950 को, 10 फरवरी 1950 को, 1 जुलाई 1946 को, या 1 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर क्या होगा? 17% का आंसर इसका होगा 1 जुलाई 1946। कब हुआ? 1 जुलाई 1946 को हुआ था। नेक्स्ट, नीमूचरण हत्याकांड कब हुआ? नीमूचरण हत्याकांड आप बताओ कब हुआ? 12 दिसंबर 1930 को हुआ, 14 मई 1925 को हुआ, या फिर 10 मार्च 1950 को हुआ। कब हुआ? इसका आंसर होगा 14 मई 1925। नीमूचरण हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबी हत्याकांड कब घटित हुआ? डाबी हत्याकांड कब घटित हुआ था? 2 अप्रैल 1923, 10 जनवरी 1924, 15 मार्च 1925, या फिर 10 मई 1928। कब हुआ? इसका आंसर आप मेरे को बताओ। इसका आंसर है 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? डाबी कांड है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? आप मेरे को बताओ। सीकर किसान आंदोलन से, बूंदी से, जयपुर से, या फिर बीकानेर से। डाबी कांड है वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, जिसमें नानक बिल और देवीलाल गुर्जर है वो किसान है वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी? ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न 2 या 3 बार आ चुका है। महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा खतरनाक और डायरवाद और गहरा और व्यापक की संज्ञा दी? तो इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा? कांगड़ कांड होगा, नीमूचरण होगा, डाबड़ा होगा, या फिर डाबी होगा? इसका आंसर है नीमूचरण कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाबड़ा कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? डाबड़ा कांड वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है, या जयपुर, मारवाड़, या फिर बीकानेर? इसका आंसर आप मेरे को बताओ। इसका आंसर होगा मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। डाबड़ा कांड मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22, कटराथल जाट मेला सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ था? कटराथल जाट मेला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 25 अप्रैल 1934, 10 मार्च 1934, 25 जून 1934, या फिर 25 फरवरी 1934? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 अप्रैल। सॉरी, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, ये देखो, ये तो इसका आंसर क्या होगा? 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल 1934। प्रश्न नंबर 24, महात्मा गांधी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हरिजन में किस आंदोलन का उल्लेख किया था? कौन सा किसान आंदोलन है जिसका उल्लेख महात्मा गांधी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हरिजन में किसान का उल्लेख किया है? अपने अखबार में एक किसान आंदोलन का उल्लेख किया था। बूंदी, मारवाड़, जयपुर, या फिर एक और कौन सा? सीकर। देख कौन सा है? बूंदी, मारवाड़, जयपुर, या बाद में सीकर? तो इसका आंसर होगा
सीकर किसान आंदोलन। इसका आंसर होगा सीकर किसान आंदोलन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कुंदनगाम हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कुंदनगाम किसान हत्याकांड है वो बीकानेर से, बेंगू से, बिजोलिया से या फिर सीकर से। इसका आंसर है क्या होगा? इसका आंसर होगा सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है कुंदनगाम हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदनगाम हत्याकांड है वो कब हुआ था? कुंदनगाम हत्याकांड है वो कब हुआ था? 10 मई 1935 को, 25 अप्रैल 1934 को, 10 दिसंबर 1934 को या फिर 10 अप्रैल 1934 को। इसका आंसर होगा 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कुंदनग्राम हत्याकांड में शहीद नहीं हुआ था? 4 व्यक्ति थे जो कुंदनग्राम हत्याकांड में शहीद हो गए थे। आपको बताना है उन 4 में से कौन सा व्यक्ति नहीं था। इनमें से कोई 3 व्यक्ति थे, चैतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम या ईश्वर सिंह। इनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर सिंह। कौन सा? ईश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं था। ये 3 थे और एक और था, लेकिन ईश्वर सिंह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटराथल जाट महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कटराथल जाट महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने, किशोरी देवी ने, शारदा देवी ने या फिर राधा देवी ने? किसने की थी? आप बताओ मेरे को। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किशोरी देवी। क्या होगा? किशोरी देवी। कटराथल जाट महिला सम्मेलन, इसका आंसर होगा किशोरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरबल सिंह किस किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे, जिनके नाम पे बिरबल चौक भी बना हो? बिरबल सिंह है वो किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? बिरबल सिंह बताओ आप। बीकानेर, अलवर, मेव या फिर मारवाड़? इसका आंसर होगा बीकानेर किसान आंदोलन में। इसमें बीकानेर किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। बीकानेर किसान आंदोलन है वो सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है? एक किसान आंदोलन है जिसमें राजा और किसान संघ के बीच में समझौता हो गया था। अंग्रेजों ने उस आंदोलन को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी थी। तो वो कौन सा था? सीकर था, बीकानेर था, बेंगू किसान आंदोलन था या फिर बूंदी था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन। क्या आंसर होगा? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, इसमें क्या हुआ? बेंगू के राजा अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हो गया और इस समझौते में जो अंग्रेजी सरकार थी उनको मध्यस्थ में नहीं लिया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। बोल्शेविक भी एक समझौता है जो इतिहास में कभी हुआ था। नेक्स्ट, महिला क्रांतिकारी दाप्पी दादी, क्या नाम है? महिला क्रांतिकारी दाप्पी दादी है वो निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है? मारवाड़ से, बीकानेर से, सीकर से या फिर बिजोलिया से? तो इसका आंसर क्या होगा? सीकर से। क्या आंसर होगा? सीकर किसान आंदोलन में दाप्पी दादी है, क्योंकि ठाकुर के जो सैनिक थे, बाड़े के सैनिक थे, वो सब गाँव में कर लेने के लिए जबरदस्ती। दाप्पी दादी है वो लगभग 75 साल की महिला थी। तो इसने सबसे आगे आकर उसका विरोध किया कि हम कर नहीं देंगे। इसे बाकी सदस्यों में भी जोश आ गया और उन्होंने कर नहीं दिया। नीमूचाणा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? नीमूचाणा हत्याकांड जो अपने पीछे पढ़ के आए थे, ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर से, अलवर से, बिजोलिया से या फिर सीकर से? आप बताओ इनमें 4 में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन। नीमूचाणा हत्याकांड है ना, इसका आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन। और यही वो हत्याकांड है जिसकी महात्मा गांधी ने आलोचना की थी, गहरा दायरवाद कहा था और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी
बड़ा बताया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलग्रामी जांच कमेटी किस आंदोलन के लिए बनाई गई थी? किस किसान आंदोलन के लिए बनाई गई थी? कौन सी? बिलग्रामी जांच कमेटी। बिलग्रामी जांच कमेटी, बताओ आप मेरे को, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बूंदी होगा, बिजोलिया होगा, अलवर होगा या फिर में मेव होगा? इसका आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट, मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? मुंशी मतलब कि जिला कलेक्टर हरदत्त सिंह चौधरी, इन्होंने ना अपने इलाके में एक किसान आंदोलन हुआ था, उसके समर्थन में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया सर। कलेक्टर से, जो कलेक्टर की पोस्ट थी उससे इस्तीफा दे दिया था हरदत्त सिंह चौधरी। बताओ ये कौन सी किसान आंदोलन से संबंधित है? मारवाड़, बीकानेर, जयपुर या फिर अलवर? तो इसका आंसर क्या होगा? बीकानेर किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर किसान आंदोलन। प्रश्न नंबर 35, इजाफा भूमिकर किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इजाफा भूमिकर, इजाफा भूमिकर था, ये भूमिकर बढ़ा दिया था, तो उसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। कौन सा है? मारवाड़, बीकानेर, मारवाड़, बीकानेर, सीकर या फिर अलवर? दोबारा देखो, इजाफा भूमिकर मारवाड़, बीकानेर, सीकर या फिर अलवर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीकर किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, सीकर किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पर किसान नेता देशराज किस आंदोलन से संबंधित है? ये भरतपुर के जाट नेता थे देशराज, मैंने आपको हिंट दे दी है, भरतपुर के जाट नेता थे देशराज। ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके क्या है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हम जो क्लास अपलोड करें सबसे पहले आपको पता लगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद।